हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पर विचार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 340 क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज बताएंगे 341 से। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 341, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन संविधान के मूल्य भावों को सुरक्षित करना यह है कारण। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 342, किस अनुच्छेद द्वारा सामाजिक असुरक्षा को दूर किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 17 के द्वारा दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 343, पश्चिमी अफ्रीका देशों में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? तो 1957 के आसपास हुई। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 344, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे पहला स्वतंत्र उपनिवेश कौन सा था? तो घाना था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 335, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकार क्या कर सकती है? किसी को पता हो या ना हो, लेकिन उन्हें प्राथमिकता दे सकती है, उनके लिए विशेष योजना बना सकती है, उन्हें आरक्षण दे सकती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 346, किस अनुच्छेद में समानता के अवसर के बारे में बताई गई है? तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 16 में बताया गया है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 347, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 348, स्वतंत्रता के विचार में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता, कानून और राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता शामिल है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 349, स्वतंत्रता बिना किन तत्वों के नहीं हो सकती है? शांति और कानून व्यवस्था से नहीं हो सकती है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रावधान कब जोड़ा गया? तो आप सभी को पता होगा कि 1978 ईस्वी में जोड़ा गया है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 351, भारतीय संविधान की संशोधन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई थी? तो 44वें संविधान के द्वारा संशोधित किया गया था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 352, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन अनुच्छेद 19 के 1 के क में है, ए में है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 353, प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षित करने के लिए कौन से संशोधित किए गए हैं? 43वें और 44वें संशोधित किया गया है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 354, भारत किस प्रकार का राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 355, शासक धार्मिक पालन की स्वतंत्रता क्यों देते हैं? क्वेश्चन नंबर 355, शासक धार्मिक पालन की स्वतंत्रता क्यों देते थे? तो आप सभी को पता होगा कि नागरिकों की धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए देते थे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 356, धार्मिक प्रचार के अधिकार में क्या शामिल है? तो आप सभी को पता होगा कि धर्म का अनुसरण करने और उसकी प्राचीन मान्यताओं को मान्य करने की स्वतंत्रता। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 357, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन अनुच्छेद
329 में है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 358, धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति को संपादित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के पास है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 359, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस को क्या जानकारी देनी होगी? तो गिरफ्तारी के कारण क्या है? तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 360, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद कब तक उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश करना आवश्यक है? तो 24 घंटा के अंदर पेश करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा ही होगा। यदि थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और शेयर करने का मन तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।